दिल्ली की एक बहादुर लड़की हमारे साथ हैं। हम उन्हें ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको हम बता देते हैं। दिल्ली के सबसे बड़े एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर छेड़खानी हुई है। दुबई से आई एक महिला ने, जो कि मूलतः भारत की रहने वाली हैं, उनके साथ छेड़खानी का आरोप है उन्होंने लगाया है एक शख्स पर जिसका नाम श्रवण है, जिसकी जमकर पिटाई हुई है। इस बीच महिला ने पुलिस को कॉल किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और ये वीडियो वहां मौजूद उन्हीं के भाई ने बनाया है जिनका नाम दीपक है। बताया जा रहा है कि आरोपी श्रवण नशे में था। एयरपोर्ट के बाहर कैब का इंतजार कर रही कमलजीत डोगरा बार बार उन्हें वो शख्स घूर रहा था। जब महिला ने आपत्ति जताई तो उसने गाली गलौज शुरू कर दी और काफी कुछ कहा। फिर बाद में जब कोई सपोर्ट के लिए नहीं आया तो खुद कमलजीत डोगरा, जो कि इस तस्वीर में, इस वीडियो में चीख चिल्लाती हुई नजर आ रही हैं, वो ये कह रही हैं कि ये शख्स बदतमीजी कर रहा था, कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वहां सीआईएसएफ की जो टीम तैनात थी वो भी अपने केबिन में बंद थे और वो भी कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। सभी के सभी तमाशबीन बने रहे। इस बीच आपको हम ये बता दें कि अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं कमलजीत डोगरा से, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। बहादुर महिला से आप बात कर सकते हैं। किस तरह से लोगों ने मदद नहीं की और खुद उन्होंने अपनी सकते हैं किस तरह से लोगों ने मदद नहीं की और खुद उन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए इस आरोपी को हिरासत में पहुंचाया, ये इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है। सामान उठा के गाड़ी में डाल पाएंगे। इनके भी ले, इसके भी ले और मेरे भी ले। ड्रंक है। तुम गालियां दे रहे यहाँ पे। मैडम क्या तुम लोग कर रहे हैं यहाँ पे? सबको छेड़ रहे हैं यहाँ पर। ये शराब पिया हुआ है यहाँ पर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर बैठा हुआ तुम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। कमल जी, आपको हैरानी हुई थी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर? आप कई बार यहाँ से आई गई होंगी। इस तरह नशे में धुत व्यक्ति है और किसी का ध्यान इस पर नहीं जा रहा। और ये सिर्फ आपको नहीं, पहले भी कई महिलाओं को घूर चुका था। आप खुद बता रही हैं बात। एक्चुअली मैं जब भी इंडिया आती हूँ मैं हमेशा कैब से ट्रैवल करती हूँ, रेडियो टैक्सी। मैं हमेशा से ट्रैवल करती हूँ। रिसेंट इंसिडेंट जो अभी कैब का जो हुआ है, जो कैब में भी रेप हुआ है, तो मैं पहली बार मैं बहुत बुरी तरह डरी हुई थी। क्योंकि मैंने अपनी एयर टिकट 3 महीने पहले बुक करवा दी थी, तो मैं डर गई थी कि मैं रात को इंडिया पहुंच रही हूँ। तो पहला डर था कि सेफ्टी के मैंने अपने ब्रदर को बुलाया था। मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, कैसे एक्सप्रेस करूं, किस तरह से क्या बीती है मेरे ऊपर कल। मैं कितनी खुशी से आई थी, कितनी उम्मीदों से अपने देश वापस आई थी। आई एम स्पीचलेस नाउ। कल ये सब जो हो रहा था, इस दौरान मन में क्या आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, मैं किस लिए आई हूँ और ये क्या हो गया अचानक से? एक कंपैरिजन आया। सबसे पहले एक दुबई और इंडिया में कंपैरिजन आया कि दुबई में मैं कितनी सेफ हूँ और अपनी खुद की कंट्री में मैं कितनी अनसेफ हूँ। ऐसा क्यों लगा? मतलब एक ये इंसिडेंट हुआ, कोई मदद के लिए आया, इसलिए ये ज्यादा फीलिंग गहरा गई कि नहीं, मैं सुरक्षित नहीं हूँ? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दुबई में हम इतने सुरक्षित हैं कि अगर हमें कभी कोई प्रॉब्लम होती है, हम अगर पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर हमारे पास होती है और मिनिमम 2-3 मिनट के अंदर पुलिस हमारे पास होती है। आपने हेल्प मांगी किसी से वहाँ जो लोग मौजूद? बिल्कुल मांगी। क्या बोल रहे थे? किसी तरह का रिएक्शन दे रहे थे? They were blank. When I said help me, वो 2 कदम और पीछे हो गए। It was very surprising. और जब सीआईएसएफ की जो महिला जवान वहाँ तैनात थी, उन्होंने जब आपसे ये कहा कि हमारे पास भी तेरा वीडियो है, बिल्कुल, तो मन में क्या सवाल आ रहे थे? मन में बस दिल कर रहा था कि मैं अभी इंडिया से वापस चली जाऊं। बिल्कुल ये था कि मैं इंडिया में मैंने कदम क्यों रखा। जिस उम्मीद से मैं इंडिया आई थी, आज मेरे बेटे का बर्थडे है, मैं उसको सरप्राइज देना चाहती थी। मैं बहुत खुशियों से आई थी। मेरा बिल्कुल दिल किया कि मैं वापस फ्लाइट लूं और वापस दुबई, जो मेरा देश नहीं है, मैं वापस वहां पहुंच जाऊं, क्योंकि मैं बहुत सिक्योर हूं, बहुत सेफ हूं। मेरे ख्याल से ये सोचने की बात प्रधानमंत्री जी के लिए भी है। वो कहते हैं कि यहाँ पर रोजगार मिलेगा इंडियंस को। सेफ्टी तो दो पहले हमें, हम बाहर काम नहीं करना चाहते।
हमें सेफ्टी दो, हम वापस इंडिया आना चाहते हैं। अच्छा, एक बात और है जो मुझे आपकी ये बात सुनकर बहुत हैरानी हो रही है, और इस घटना के साथ जो कुछ हुआ, आपकी एक अलग ही तस्वीर खिंच गई। जो आप वहां दुबई में रहते हुए न्यूज चैनल्स के जरिए ये पूरा प्रकरण देख रहे थे, हाल फिलहाल उबेर टैक्सी कैब वाला, तो आपको लग रहा होगा मैं सेफ नहीं हूँ, मैं अपने ब्रदर को बुला लेती हूँ तो मैं उसके साथ ट्रैवल करूंगी, लेकिन उस दौरान भी ऐसा हो गया। आपकी क्या सोच अब बन रही होगी, मैं ये जानना चाहती हूँ। मेरी सोच ये है कि मैं अपने घर वालों से भी बोलूं कि इंडिया छोड़ के दूसरी कंट्री, किसी सेफ कंट्री जाओ, और या फिर इंडिया को सुधारो। तो यानी कहीं ना कहीं उस बात पर आपकी ये घटना भी मोहर लगा रही है कि महिलाएं दिल्ली में सुरक्षित नहीं बिल्कुल हैं। सुरक्षित नहीं है। अभी तक हम ये कहते थे कि सिर्फ सुनसान इलाका जहाँ है, जहाँ कोई नहीं होता, वहाँ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, बलात्कार हो जाते हैं। आप सुनती होंगी बिल्कुल न्यूज़ में। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। महिला कहीं सेफ नहीं है, ये मेरी आप बीती है, कहीं सेफ नहीं है। इस घटना के बाद आपके बिल्कुल सोच बदली होगी जरूर। डर भी बैठा है, सोच भी बदली है, और डर भारत को लेके बहुत दिल में डर बैठा है। और मेरे जितने फ्रेंड्स सब दुबई में देख रहे होंगे, जो मुझे जानते हैं, वो मैं एक बहुत बहादुर लड़कियों में गिनी जाती हूँ। मैं किसी से डरती नहीं हूँ। वो तो दिख रहा है आप वीडियो वो में जिस तरह सब ये से सोच रहे होंगे कि अगर कमल के साथ ऐसा हुआ है, कमल ने हैंडल किया है, अगर हम होते तो हमारे साथ क्या होता। दिल्ली की लड़कियों से कुछ कहना चाहेंगे इस इंसिडेंट के बाद? मैं दिल्ली आप तो जा सकती हैं देश छोड़कर, वो नहीं जा सकती, उन्हें यही रहना है। मैं दिल्ली की लड़कियों से पहले मैं आपकी राय लूंगी, लेकिन अभी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपना नाम बताइए। उमेश जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं, या क्या सवाल पूछना चाहते हैं, या क्या सुझाव है आपका? मेरा सुझाव ये है, वहाँ पे जो पुलिस वाली थी, उसको भी तो 2 चप्पल लगाना था, क्योंकि उसी में थप्पड़ लगता, जो कानून बनाता है देश के, उसके गाल पे थप्पड़ लगता, वो उसी को 2 चप्पल मारना था, वो पुलिस वाली को। तब कानून समझ में आता, जो कानून कैसे बनता है। उमेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो वीडियो क्लिपिंग इसमें नहीं आई है। जब पुलिस वालों ने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे ऊपर चढ़े कि मैं क्यों चीख रही हूँ, तो मैं इतने गुस्से में आई कि मैंने बोला दूर हट, नहीं तो तेरे को भी खींच के थप्पड़ मारूंगी। बोलता है पुलिस वाले वर्दी में थप्पड़ मारेगी तू हमको। उसके बाद वो पुलिस वाले ने बोला अब तू यहाँ से नहीं जाएगी, वो मेरी गाड़ी के आगे खड़ा हो गया। महेंद्र चंडीगढ़ से भी है हमारे साथ। महेंद्र बोलिए। महेंद्र, आवाज आ रही है आप तक? चलिए, लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। महेंद्र, आवाज आ रही है तो पूछिए या बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। चलिए, लग रहा है महेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कमलजीत, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। जी बताइए। मैं सुभाष गाजियाबाद से, मैं मैडम से बात करना चाहता हूँ। बोलिए, वो सुन रही हैं आपको। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक तो मैं आपकी बड़ी बेइज्जती महसूस कर रहा हूँ, आपके साथ ऐसा हुआ है। थैंक यू सो मच। दूसरा, काफी गिल्टी फील हो रही है, लेकिन इस बहादुर महिला को मेरा शुक्रिया। थैंक यू सो मच। चलिए सुभाष जी, आप भी कम से कम इस पक्ष को तो समझ रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और अगर महिला इस तरह से आवाज उठा रही है तो कोई वैसे उस वक्त साथ ना हो, लेकिन इस वक्त साथ दे रहा है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। अभी जिस जेंटलमैन का फोन आया है, उसने मेरी थोड़ी सी सोच बदली है कि अगर जनता मुझे बहादुर कह के मुझे थैंक यू कह रही है, तो वो जो लोग थे वो मुट्ठी भर थे, और जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो हम सब मिलकर देश को बदल सकते हैं। आप कह रही थी कि मैंने आपकी बात बीच में रोक दी थी, दिल्ली की जो लड़कियां हैं जो जा नहीं सकती हैं देश छोड़कर, उनके लिए क्या कहना है? उससे पहले मैं माँ बाप से एक बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। मेरा भी एक बेटा है जिसका आज जन्मदिन है। मैं आपके माध्यम से अपने बेटे को भी बोलूंगी, और सब बेटों को बोलूंगी, सब लड़कों को बोलूंगी, सारे लड़के मेरी बात ध्यान से सुनो। बेटा, आपकी माँ है, आपकी बहन है, रिस्पेक्ट करो लड़की की, बेइज्जती मत करो। लड़की एक खिलौना नहीं है, छेड़छाड़ की चीज नहीं है। हम सबको सिखाना चाहिए कि लड़कियां बहुत प्यारी होती हैं। आप घर में भी देखो, आप सोचो आपको सुबह चाय कौन देता है, माँ या बहन? आपके लिए खाना कौन बनाती है, माँ या बहन? जी बताइए अपना नाम और बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद शफीक खान है। जी मोहम्मद जी, बताइए। मैडम, ऐसा है कि मतलब अगर कोई आ रहा है तो वहाँ पे पुलिस रहता है या नहीं रहता है? पुलिस थी ना, आप वीडियो देख नहीं रहे हैं शायद ध्यान से। पुलिस है ना?
ये नहीं तो पुलिस है, तो जब एक औरत के ऊपर अगर कोई छेड़ रहा है तो उल्टा जो है औरत को बोलने के अलावा अगर पुलिस को अगर पकड़ रही है तो औरत सेफ्टी रह सकती है ना। महिला का इज्जत अगर देखा जाए, मान लो हम एक भक्षक बन जाए, अगला एक भक्षक बन जाए, बाकी लोग इधर उधर हट रहे हैं, हटने के बावजूद वहाँ पे पुलिस है तो वो पुलिस का काम है ना मैडम। ये तो समझ लो कि वो बहादुर औरत है कि मतलब जो है वो औरत डील कर गई। और जो कोई ऐसा अनाड़ी या अनपढ़ हो तो वो क्या कर सकते हैं, उसकी इज्जत या मतलब उसके जो कैरियर है वो तो बिगड़ सकते हैं ना। तो इसी तरह की घटनाओं को तो लगातार न्यूज चैनल सिखाते हैं और यही बताने के लिए किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। खुद कमलजीत डोगरा हमारे साथ हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं। जी, नाम बताइए और कहां से बोल रहे हैं और कहिए क्या कहना चाहते हैं। चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप कुछ कह रही थी कि लड़कियां महफूज नहीं है, ये बात सही है, लेकिन अमूमन ये भी आरोप लगता रहता है कि लड़कियों को खुद भी अपनी सेफ्टी करनी चाहिए। क्यों? हम क्या करते हैं? हम क्या सेफ्टी करें? हम क्या करते हैं? क्या रात को बाहर जाना एक गलत बात है? क्या अच्छे से ड्रेसअप होना एक गलत बात? क्या किस तरह की सेफ्टी लड़की करे? मैं बोलती हूँ मैं एक लड़की हूँ, मैं किस तरह की सेफ्टी करूँ? मैं गन लेके चलूं, तलवार लेके चलूं? क्या कैसे सेफ्टी करूं? आज इंडिया का ज्यादातर आदमी राक्षस क्यों बना हुआ है? औरत को सिर्फ एक नजर से क्यों देख रहा है? खाने की नजर से क्यों देख रहा है? रिस्पेक्ट की नजर से क्यों? आपके मुताबिक सोच में खामी है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बताइए, क्या आप पूछना चाहते हैं? अपना नाम भी बताइए साथी। नमस्कार जी मैडम जी, मैं मंगत बोल रहा हूँ। जी मंगत जी बताइए। मैं बाला कैंट से बोल रहा हूँ मंगत जी। मैडम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी ये पुलिस वाले हैं, सबसे ज्यादा पुलिस की ड्यूटी बनती है मैडम जी। इस बात पे ये कि पब्लिक की गलती नहीं है, ज्यादा पुलिस की गलती है। हर एक जगह मैडम जी ये पुलिस वालों की कमी होती है, जिसमें आप भी मानते हैं कि पुलिस की गलती है? अगर समय रहते पुलिस ने कार्रवाई की होती या इंटरवीन किया होता तो ये शायद ना होता। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ दूसरे देश में और भारत देश में। दूसरे देश में जगह जगह पुलिस होती है, जगह जगह। भारत में बहुत कम जगहों पर पुलिस होती है। और जो कल मैं नहीं कहूंगी, मैं इसी बीच मैं तारीफ करूंगी मिस्टर राजीव गुलाटिया की। वो भी एक पुलिस वाले थे, उन्होंने मुझसे बहुत तहजीब से बात की, रात को मेरे घर आए थे। मैं सबको नहीं एक लाइन में लूंगी। अगर पुलिस फोर्स को बढ़ा दिया जाए, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी वर्कशॉप्स होनी चाहिए। मैं एक टीचर हूँ, हमारी वर्कशॉप्स होती रहती हैं, हम कैसे और अच्छा कर सकते हैं बच्चों के लिए, हम और क्या कर सकते हैं। इसी तरह इनकी वर्कशॉप्स होनी चाहिए पुलिस वालों की। एक और दर्शक हमारे साथ है। जी बताइए, अपना नाम, कहां से बोल रहे हैं? जी बताइए, अपना नाम बताइए और बताइए कहां से बोल रहे हैं। चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जैसा आप बोल रही थी कि अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती तो इतना विवाद बढ़ता ही नहीं, आपको खुद चीखने चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर ये जब पूरा वाकया हो रहा था तब कोई आया यात्री आपकी मदद के लिए? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कोई हेल्प के लिए नहीं आया। किसी ने ये नहीं कहा कि जो कुछ हो रहा है पुलिस वालों से ही जो आप पर एलिगेशन उल्टा लगा रहे थे? एक्चुअल में वहाँ जो था, लोग आ रहे थे, गाड़ियों में बैठ के जा रहे थे, चलते, कोई रुक नहीं रहा था। ये बातचीत मैं आगे आपसे पूरी करवाऊंगी। राहुल हमारे साथ है। राहुल बताइए। हेलो मैम, मैं राहुल दिल्ली कैंट का रहने वाला हूँ और इंडिगो में काम करता हूँ मैम। मैं ये और पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, बहादुरी की कदर करना चाहूँगा। उनकी कदर करना चाहूंगा, उनकी बहादुरी को बहुत प्रशंसा करना चाहूंगा। और मैं दिल्ली पुलिस को शर्मनाक वाली चीज कहना चाहूंगा कि ये आप क्या कर रहे हैं। आपको अपनी पुलिस, अपनी जो कानून आपने बनाया है उसको छोड़ देना चाहिए, आपको ये वर्दी उतार देनी चाहिए। मैं इस पे दूसरी बात बोलूंगी, इनकी वर्दी ना उतरवाई जाए, इनको पॉलिश किया जाए, इनकी वर्कशॉप्स की जाए, इनको सिखाया जाए कि इन्होंने वर्दी किस लिए पहनी है। इस वर्दी का एक मीनिंग है। इस वर्दी का मीनिंग है मैं आपका सेवक हूँ। जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सेवक हूँ, इसी तरह ये हमारे सेवक हैं। ये हमारी सहायता के लिए, सहायता हम इनसे आम वक्त पर सहायता नहीं मांगते हैं। हम इनसे सहायता तब मांगते हैं जब हमें जरूरत होती है, सिर्फ जरूरत के वक्त पर इनको हमारी सहायता करनी चाहिए।
इनको सिखाना चाहिए, इनके पास बेसिक एटिकेट्स नहीं है। आप जब ये कह रही थी उनसे कि आप आए नहीं समय पर और आपने मेरी मदद नहीं की, कम से कम हम ये उम्मीद करते हैं महिला पुलिस अफसर से कि वो एक महिला के तौर पर इस बात को ज्यादा समझे कि दिक्कत हो रही है। उल्टा वो भी आप पर एलिगेशन लगा रही थी। बिल्कुल, उन्होंने मेरे पर एलिगेशन लगाया। और मैं एक बात बताना चाहूंगी जो शायद दर्शकों को नहीं पता है और जो सबको पता चलनी चाहिए। जब मैं रात को मैं अपने घर 1:30 बजे पहुंची हूँ और उसके बाद मैं बहुत थकी हुई थी, बहुत अपसेट थी। मम्मी से मिली, बेटे से मिली, सबसे मिली। 2-2.5 बज चुका था। मैं तब सोई हूँ जाके और बहुत बहुत अपसेट थी। रात के 3:30 बजे कॉल आता है और कहते मैडम हम आपकी कोठी के बाहर खड़े हैं, पुलिस है, मिल लीजिए। मैंने बोला मैं सो रही हूँ। मैडम आप आके प्लीज मिल लीजिए। मैं नीचे जाती हूँ तो वही महिला, यही पुलिस इंस्पेक्टर मेरे घर के बाहर हाथ जोड़कर खड़ी हुई है और मेरे से माफी मांग रही है। मेरे को ये समझ में नहीं आया, जो मुझे एयरपोर्ट पर वीडियो दिखा रही थी मेरा, वो मेरे से हाथ जोड़कर माफी क्यों मांग रही थी कि इस मामले को उठाया ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल कि मैडम माफ कर दीजिए, मैं आपसे, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नोएडा गाड़ी में मेरे पास आए हैं, मेरे से माफी मांगने। आपकी ये बात पूरी करेंगे। एक महिला दर्शक बिल्कुल हमारे साथ जुड़ी हैं। जी अपना नाम बताइए और पूछिए। मेरा नाम जयश्री है, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। जी जयश्री। मैं सबसे पहले तो मैम को बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूंगी और बहुत ज्यादा उनको मतलब अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। और हम सारी जितनी भी लेडीज हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, हम सब ऐसे ही सोचते हैं। और मैं आपके माध्यम से मोदी जी से ये कहना चाहती हूँ कि जो मैम ने ये बात कही ना कि वो सबसे पहले सेफ्टी के बारे में देखें, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सबसे पहले ये चीज अपने देश में करें कि हम भी सेफ हो, ताकि हम भी कुछ कर सके। हमारे पास क्या है, सिर्फ 9 to 5 की हम जॉब कर सकते हैं, हम ना रात को कहीं नहीं स्टे कर सकते, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते अकेले। तो आपने जो किया, आपने बहुत अच्छा किया और मैं सीरियसली मैं भी आपकी जगह होती तो ऐसे ही करती हूँ, चाहे ये पुलिस वाले हो। जयश्री, हम उम्मीद करते हैं हमारे देश की महिलाओं में कम से कम इतनी ताकत हमेशा रहे कि अगर कोई गलत काम हो रहा है उसको अपोज तो किया जाए, उसे रोका तो जाए, उसके खिलाफ खड़ा तो हुआ जाए। एक और दर्शक है हमारे साथ। जी बताइए। हेलो, नाम बताइए। जी मैं नाम भरतपुर राजस्थान से धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। जी धर्मेंद्र जी बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैडम जो खराब हो तो बहुत अच्छी बात करी, लेकिन मैडम को पुलिस वाले खिलाफ भी एफआईआर करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। जब मेरे पास रात को 3:30 बजे पुलिस इंस्पेक्टर आए, उन्होंने जब बयान लिखा, उन्होंने अपने हाथ से बयान लिखा। उस बयान में उन्होंने सारा बयान शराबी के लिए लिखा कि शराबी आया, उसने मेरे को तंग किया। बिल्कुल सही उन्होंने लिखा। उन्होंने मेरे को बोला आप इसमें साइन करिए। तो मेरा सवाल ये था कि मैं इसमें साइन नहीं करूंगी क्योंकि आपने इसमें पुलिस के अगेंस्ट नहीं लिखा है, आप पुलिस के अगेंस्ट लिखिए, क्योंकि मेरी कंप्लेंट शराबी से ज्यादा पुलिस के अगेंस्ट है, क्योंकि पुलिस हमारी सहायता के लिए है। उन्होंने मेरे को बोला कि हम ये नहीं कर सकते हैं, पुलिस का मामला पुलिस निपटाएगी, शराबी का मामला कोर्ट में जाएगा। मैं बिल्कुल उस पेपर पर साइन नहीं कर रही थी। फिर उन इंस्पेक्टर ने SHO जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो SHO है, उन्हें फोन मिलाया। मिस्टर SHO ने मेरे को रात को मेरे से बात की, मेरे को रिक्वेस्ट किया। मैंने बोला मुझे FIR पुलिस के अगेंस्ट चाहिए। उन्होंने मेरे को ये एश्योरेंस दिलाया है कि उनके अगेंस्ट पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस के तहत उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ कि क्या हमारा लॉ कहता है। अब मुझे नहीं पता है इंस्पेक्टर सही है या उन्होंने मुझे कल बेवकूफ बनाया है रात को, मैं नहीं जानती हूँ। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सनी। सनी बताइए। यस मैम, नमस्कार, शशांक बोल रहा हूँ कानपुर से। जी शशांक बताइए। यस मैम, तो मैं बात करनी है थोड़ी सी। वो सुन रही हैं आपको, बोलिए। जी, तो सबसे पहले तो मैम को धन्यवाद देना चाहेंगे और मैम से ये पूछना है कि अगर मैम अकेली थी वहाँ पे जिस समय उनके साथ ये हादसा हुआ? नहीं, मेरा भाई था। मेरा भाई क्योंकि गाड़ी मेरे को लेने आया था। मेरा भाई उस टाइम गाड़ी तक पहुंच नहीं पाया था जब तक ये हादसा शुरू हो गया था। मेरा भाई गाड़ी के अंदर था। मेरे को देखते ही ये हादसा देख के सिर्फ मेरा भाई था दीपक डोगरा जो मेरे पास आया। मैंने उसी टाइम क्योंकि तब तक मैं अकेले लड़ रही थी, मैंने उसी टाइम अपने जेब से मोबाइल निकाला, मैंने ऑन किया, मैंने कहा दीपक वीडियो बना। मेरा भाई ने वीडियो बनाना शुरू किया। अगर आप देखेंगे, अगर आप सुनेंगे तो इसमें मेरे भाई की भी आवाज है कि देखिए, वो पुलिस वालों से बोल रहा है कि देखिए वो अभी भी गाली दे रहा है, वो अभी भी गाली दे रहा है, और पुलिस वालों का कोई रिएक्शन नहीं है उसके बारे में। एक और दर्शक हमारे साथ है। जी बताइए अपना नाम और बोलिए क्या कहना चाहते हैं। मैडम ऐसे है, मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, मेरी उम्र जो है 63 ईयर्स है जी, और मैं पिछले 40 साल से देखता आ रहा हूँ
कि जनता के पास एक नए पैसे की भी पावर नहीं है। बिल्कुल सारी ताकत पुलिस के पास है या ब्यूरोक्रेट्स के पास है। हम बिल्कुल ऐसे हाथ जोड़ के कहीं भी खड़े होते हैं, ऐसे ही होते हैं। कोई पुलिस किसी की मदद नहीं करती। दिल्ली के अंदर तो खास तौर से हर तरीके से मैंने देख लिया है। मेरे साथ ही बहुत हादसे हो चुके हैं। मैं चुपचाप सहन करके बैठा हुआ हूँ। अभी अगर हिंदुस्तान में आप देखेंगे ना, किसी के हर एक के घर में झांकेंगे, देखेंगे, आपको खुद महसूस होगा। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी आवाज कट गई। एक और दर्शक हमारे साथ है। जी बताइए क्या कहना चाहते हैं, नाम भी बता दीजिए अपना। मैं बोल रही हूँ जमशेदपुर से। जी बोलिए। हम बोल रहे हैं कि वो जो बहादुर महिला हो तो एकदम सैल्यूट वाला काम किए, कांग्रेस है उनको, लेकिन वो जो लेडीज पुलिस है उनको वो क्यों नहीं 2-3 थप्पड़ लगाई? मैं ये देखिए वहाँ मैं बोलना चाहूंगी, यहाँ पर रोकूंगी। स्वरा भास्कर अदाकारा हैं और कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, हमारे साथ है। स्वरा, आपने ये पूरा वीडियो देखा और खुद कमलजीत डोगरा हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ कहना चाहती हैं आप इस पूरे प्रकरण को लेकर? मुझे लगता है कि बहुत दुख की बात है कि बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं हमारे शहरों में। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज है कि जो महिला हैं उन्होंने पीड़िता का रोल न लेकर सिर्फ एक विक्टिमहुड एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने अपने खुद की सुरक्षा के लिए लड़ाई करी। मुझे लगता है ये काफी पॉजिटिव चीज है एक्चुअली। स्वरा, आप कई इस तरह की चीजों से जुड़ी रही हैं जो खास तौर पर महिलाओं के लिए काम करती हैं, चाहे वो हम नाटक थिएटर की बात करें या फिर हम दूसरी चीजों की बात करें। ऐसे में ये जो आवाज उठकर आ रही है जिसमें कमलजीत एक एग्जाम्पल है, कहीं ना कहीं ये पूरे देश के लिए एक मैसेज है, खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो ईव टीजिंग का शिकार हो जाती हैं और रिएक्ट नहीं करती हैं। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज है। मुझे लगता है कि जब ऐसी घटना होती है आपके साथ, एक नेचुरल रिस्पांस होता है कि आप शर्म महसूस करें, आपको डर लगे, एक खौफ पैदा हो। लेकिन बहुत जरूरी है लड़कियों के लिए कि आप आपकी शायद जो इंस्टिंक्टिव रिएक्शन है इससे लड़ें और एक कुछ आवाज उठाएं किसी भी तरीके से जो आपको उस वक्त समझ में आ रहा है, क्योंकि जब तक आप खुद के नहीं लड़ेंगे कुछ नहीं बदलेगा। और ये बहुत जरूरी है कि हम ये शर्म और लज्जा और इन चीजों को और आदर सम्मान, समाज में लोग क्या सोचेंगे, इन चीजों को अब हमें छोड़ देना चाहिए, हमें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। स्वरा, शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ जोड़ने के लिए और साझा करने के लिए। अभिनेत्री स्वरा भास्कर, जिन्हें आप अमूमन टेलीविजन पर और खास तौर पर कई एडवर्टीजमेंट जो कि भारत सरकार की तरफ चलती हैं उनमें देखा है, फिल्मों में भी देखा है, वो कई महिला संगठनों से भी जुड़ी रही हैं, खास तौर पर थिएटर से जुड़ी रही हैं जो महिलाओं के लिए काम करता है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका नाम आप बता दीजिए अपना नाम। बलराम जी है हमारे साथ। बलराम जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैडम से थोड़ा मेरा भी यही कहना है कि मैडम ने जो किया बहुत अच्छा किया। एक्चुअली हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो लेडीज हैं बिल्कुल सेफ नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं सेफ नहीं है? हाँ, बिल्कुल लेडीज बिल्कुल सेफ नहीं है मैम। ये घटनाएं दिन रोज होती है, एक आए दिन हम लोग देखते रहते हैं। कहीं भी दिल्ली के अंदर, खास करके दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, इसके अंदर ना हमारी जो लेडीज है बिल्कुल सेफ नहीं है। तो मैडम ने जो किया अच्छा किया है और खास करके पुलिस वालों को इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री महोदय को खास करके इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खुद कमलजीत हमारे साथ हैं जो कि इस पूरे घटना की गवाह हैं, जिनके साथ इस तरह की छेड़खानी हुई है। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। कमलजीत हमारे साथ हैं, अपने अनुभव बता रहे हैं किस तरह का दंश उन्होंने उस दौरान कल आधे पौने घंटे तक और फिर रात में जिस तरह से पुलिस उनके घर पहुंच गई, पूरा वो कहानी बयां कर रही है। न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं आप लगातार कवरेज। दिल्ली के सबसे बड़े एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर छेड़खानी की वारदात हुई है। दुबई से आई एक महिला जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, ये छेड़खानी का शिकार हुई है, जिसके बाद लोगों ने श्रवण नाम के आरोपी की जमकर पिटाई की है। इस बीच महिला ने पुलिस को कॉल किया, मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया ये जा रहा है कि आरोपी श्रवण नशे में था, एयरपोर्ट के बाहर कैब का इंतजार कर रही महिला को बार बार घूर रहा था।
और जब महिला ने आपत्ति दर्ज कराई तो उसके साथ उस शख्स जिसका नाम श्रवण है, जो आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, उसने गाली गलौज करना शुरू कर दी। और इस दौरान जैसा कमलजीत डोगरा खुद बता रही हैं स्टूडियो में रहते हुए कि कोई उनकी मदद करने के लिए नहीं आया। जो यात्री आ रहे थे वो जरा सा नजर देख रहे थे और फिर वहां से चलते बने। और साथ ही साथ उन्होंने सीआईएसएफ की जो टीम वहां पर तैनात थी उस पर भी सवालिया निशान खड़ा किया है। उनका ये कहना है कि पूरा घटनाक्रम काफी देर तक चलता रहा लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी बोलिए। यस, मैं यही बोलना चाहता हूँ, दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं, कि ये जो भी हुआ है इंसिडेंट बहुत खराब था। पहली बात तो हमारे अगर कंट्री की बात करूं, दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं था। मैं कमल मैम से कहना चाहूंगा कि आपको कोई हेल्प वहां नहीं करना चाहता था। डेफिनेटली कुछ लोग वहां पे होंगे जो आगे आने चाहता होंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि मतलब पुलिस वापस आपको ही ब्लेम कर रही थी। होता क्या है कि अगर कोई आपको हेल्प करना भी चाहेगा तो ये लोग वापस मतलब जो कंप्लेंट रजिस्टर करता है उसी के वापस, मतलब जैसे आपने बताया कि मैं कंप्लेंट कर रही थी और आपकी गाड़ी के आगे पुलिस मतलब सामने वो आ गए थे इंस्पेक्टर। हेलो, चलिए ठीक है, आपकी राय हमने सुन ली। कुछ कहना चाहती हैं? वो कह रहे हैं पॉजिटिव साइड थोड़ा सा देखा जाना जरूरी है। नहीं, उन्होंने पॉजिटिव साइड नहीं, उन्होंने मैं आपको रोकूंगी। रजा मुराद जो कि अभिनेता है हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजा मुराद जी, ये पूरा घटनाक्रम आपने देखा होगा, ये पूरा वीडियो हम लगातार चला रहे हैं। खुद कमलजीत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनका सीधे सीधे इल्जाम ये है कि मैं बाहर किसी और कंट्री में सुरक्षित हूँ, यहाँ पर नहीं हूँ। वो हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगे। आप अपनी बात पूरी करें। पहले मैं अपने बेटे को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूंगी। बिल्कुल, आप इसी वजह से यहाँ इंडिया उसका बर्थडे विश करने के लिए ही आई हूँ। तो आई वुड लाइक टू विश माई सन अ वेरी हैप्पी बर्थडे। ही हैज टर्न 18 years old। चिंकी, आई लव यू, थैंक यू सो मच। क्या करते हैं आपके बेटे? मेरा बेटा डीपीएस में ग्रेड 12 में पढ़ता है। आज वो 18 साल का हुआ है और मैंने उसको सीख आज ये दी है कि औरत की रिस्पेक्ट करो। आज उसको बर्थडे गिफ्ट मैंने ये दिया है हमेशा। तो चलिए, यश डोगरा को न्यूज़ 24 की पूरी टीम की तरफ से भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी मम्मी को हमने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोका हुआ है, इसके लिए हम माफी भी चाहेंगे। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। जी बताइए। रजा मुराद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजा जी, आपने पूरा वीडियो देखा होगा। खुद कमलजीत हमारे साथ जुड़ी हुई है। वो कह रही है कि मैं दूसरे देश में सुरक्षित हूँ, अपने देश में सुरक्षित नहीं हूँ। जी, ये बड़े अफसोस की बात है। और ये जो कुछ भी हो रहा है आजकल ज्यादातर हमारे कैपिटल में हो रहा है, हमारी राजधानी में हो रहा है। और जब तक इन्हें शर्मसार नहीं किया जाएगा, मेरा ये सुझाव है कि इनका मुंह काला करके, इनके गले में जूतों का हार डाल के नोके और इन्हें गधे पर बिठा के ये जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां पर इनको ले जाया जाए, इनको शर्मसार किया जाए। ये बहुत जरूरी है। और मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले जो आपकी तालीम है, आपकी तरबियत जो है वो घर से शुरू होती है। अगर इस चीज को जड़ से हमें खत्म करना है तो हमें इसकी शुरुआत जो है शुरू से करनी होगी। माँ बाप को बच्चों को ये बताना होगा कि महिलाओं की इज्जत करो, उनके आगे सर झुकाओ, उनका आदर करो, कभी उनको ठेस मत पहुंचाओ। ये क्या होता है कि अक्सर जो चीजें बच्चों को बचपन से ही उनको जो संस्कार दिए जाते हैं तो वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, घर से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। और स्कूल में एक बाकायदा इसका एक जो मॉरल साइंस का सब्जेक्ट है उसमें ये सब्जेक्ट होना चाहिए। और जितनी सख्त से सख्त सजा हो, इसे भौतिक एक कड़ा जुर्म मानना चाहिए। बिल्कुल सही कहा है। मेरे को भी, मैं भी एक बहुत बहादुर माँ की बेटी हूँ। हमारी माँ ने हमें यही सिखाया है, ना जुर्म करना है, ना जुर्म सहना है। बिल्कुल सही, आपने दुरुस्त फरमाया। बिल्कुल सही बात है जी। इसके साथ मैं ये कहूंगा कि ये एक ऐसा, इसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। ये जो औरतों को छेड़ते हैं या उन्हें हाथ लगाने की कोशिश करते हैं या उन पे फिक्रे कसते हैं
या उन्हें छूने की कोशिश करते हैं या उसके भी ये आगे चले जाते हैं कि इनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रखा जाए, बिल्कुल अलग रखा जाए, इनको बिल्कुल इनका टोटल बाइकआउट किया जाए और इस जुर्म की कोई जमानत नहीं होनी चाहिए। तो कानून जितने ज्यादा सख्त होंगे उसका उतना ज्यादा असर होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दिल्ली में जो हैं दूर होती जा रही हैं और जब तक बहुत सख्ती से काम नहीं लिया जाता। जी जी तो रजा ये साहब बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को बाइकआउट करने की भी जरूरत है जैसा आपने कहा, लेकिन इनके अलावा वहां जो लोग मौजूद थे वो भी खुद ये कमलजीत जी बता रही हैं कि साथ नहीं आ रहे थे, तो उनके लिए भी हमें सोचना होगा, उनकी सोच को भी बदलने के लिए कुछ करना जरूरी होगा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बताइए अपना नाम और बोलिए क्या कहना चाहते हैं। मेरा नाम विशाल श्रीनिवास है, मैं चेन्नई से बोल रहा हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं पहले कमलजीत जी को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा काम किया है, वे हमारे लिए प्रेरणा है। थैंक यू सो मच। मैं सबसे कहना चाहूंगा कि कमलजीत जी और कमलजीत जी को प्रेरणा लें और सबको बोले कि सबको प्रेरणा दें। कमलजीत जी सबके लिए प्रेरणा है और इन जैसे 4 लड़कियां भी बने ना तो भारत एक बहुत अच्छा देश बनेगा और बढ़ते समय में सबसे अच्छा देश बन जाएगा। चलिए, आप पुरुष होते हुए ऐसा कह रहे हैं तो बहुत यानी कि सोच बदल रही है और जिस सोच को बदलने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को दिखाने का मकसद भी यही है कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं। एक और दर्शक हमारे साथ है। जी बताइए अपना नाम और बोलिए। हेलो जी बताइए। हेलो नाम बताइए अपना और बात रखिए। मेरा नाम हिमांशु है। जी हिमांशु बोलिए। मैं दिल्ली से बोल रहा था। मैं मैडम को पहले नमस्कार करना चाहता हूँ और बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहता हूँ। और मेरा सवाल ये है कि मैडम को ये पूछना चाहता हूँ, इनको ऐसा ही लगता है कि दिल्ली इन लोगों की वजह से बड़ी शर्मसार हो रही है और इन लोगों की वजह से आम आदमी भी बड़ा ही अपने आप को मतलब अपना महसूस नहीं कर पा रहा कि वो दिल्ली में रह रहे हैं, जहाँ पे पॉलिटिकल इतना बड़ा एजेंडा चलता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब यहाँ रहते हैं और वो इनको इतनी सुरक्षा नहीं दे सकते कि दिल्ली पुलिस उनकी कोई मदद करे। हिमांशु, आपकी इस बात पर क्या सोचती हैं कमलजीत, ये हम जानेंगे, लेकिन एक और दर्शक हमारे साथ हैं। जी बताइए अपना नाम और बोलिए। मैं अमित बोल रहा हूँ। जी अमित। और मैं छत्तीसगढ़ में एक मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं सारे हिंदुस्तान की तरफ से इनसे माफी मांगता हूँ क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जिससे मुझे ऐसा लगता है कि बाहर से आने वाला इंसान हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तानी है वो ऐसा फील करेगा कि इंडिया कहाँ जा रहा है। इस तरह के इंसान को किसी भी तरह की मतलब ज्यादा से ज्यादा जो सजा हम दे सकते हैं वो हमें देनी चाहिए। अमित की बात पर रिग्रेट हो रहा है कि वो पूरे इस घटनाक्रम के लिए पूरे सबकी तरफ से माफी मांग रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा है और मेरे ना हिम्मत आ रही है। जो कल मैंने जैसे एयरपोर्ट के बाहर कदम रखा था, ये हादसा हुआ था, मेरा दूसरा था कि मैं वापस चली जाऊं और मैंने गाड़ी में बैठते ही जो पहला सेंटेंस अपने भाई को बोला, मैं इंडिया क्यों आई, मैं इंडिया क्यों आई। तो जिस हिसाब से मेरे को फोन आ रहे हैं, सब मेरी तारीफ कर रहे हैं, अब मैं कह रही हूँ मैं इंडिया आई, सबको बताने के लिए मैं इंडिया आई। आई एम वेरी हैप्पी टू बी इन इंडिया राइट नाउ। आपके इस जज्बे को सभी लोग सलाम कर रहे हैं। ये वीडियो एक बार फिर से हम दिखाते हैं, कमलजीत ने कैसे उस नशे में धुत शख्स को पीटा है। वो वीडियो नहीं आ पाया है, लेकिन उसके बाद जो पूरा घटनाक्रम है वो देखिए आप। सामान उठा के गाड़ी में डाल कर ड्रंक है। देखो भाई, तुम लोग कर क्या रहे हो? गालियां दे रहे हैं यहाँ पे बैठ के। मैडम क्या तुम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे? सबको छेड़ रहे हैं यहाँ पर। नहीं, शराब पिया हुआ है यहाँ पर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर बैठा हुआ, तुम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर? अभी भी गाली दे रहा था। सामान उठा के गाड़ी में डाल कर इनके भी ले और इसके भी ले और मेरे भी ले। ड्रंक है। देखो भाई, तुम लोग कर क्या रहे हो? गालियां दे रहे हैं यहाँ पे बैठ के। मैडम क्या तुम लोग कर क्या
सबको छेड़ रही है यहाँ पर। ये शराब पिया हुआ है यहाँ पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर बैठा हुआ, तुम लोग कर क्या रहे हो यहाँ पर? कमलजीत को आप देख रहे हैं कैसे चीखती चिल्लाती दिख रही हैं वो इस वीडियो में। उनका सीधे सीधे आरोप यही है कि ये नशे में धुत शख्स यहाँ पर कर क्या रहा है, सीआईएसएफ की तैनाती है, क्या उनकी जिम्मेदारी इतनी नहीं बनती कि वो इस नशे में धुत शख्स को यहाँ से बाहर निकाल पाए। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताइए और कहिए। अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए। चलिए, लग रहा है उनसे संपर्क टूट गया है। जब ये सब कुछ हो रहा था, इतना चीख चिल्ला रही थी, मुझे आपकी इस बात पे बहुत हैरानी हो रही है कि कोई भी यात्री एक बार रुककर ये नहीं देखना चाह रहा है। आगे ना पीछे मैं देख रही हूँ ये तस्वीर भी जो बन रही है, कोई भी आकर इस मामले को देखने या समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है किसी को कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा ही था वहाँ पर, तमाशबीन थे। ऐसा क्यों? लेकिन आपको क्या लगती है इसके पीछे वजह क्या है? जैसे अभी एक दर्शक ने बोला था कि सपोर्ट नहीं मिलता है, सबको डर है पुलिस वालों से, पुलिस के डंडे से सबको डर है। जो डर मैंने नहीं दिखाया कल, मेरे को भी काफी दबाने की कोशिश की गई। जैसे उस महिला पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरे से बोला हमने तेरी वीडियो बनाई है। एक महिला कॉलर हमारे साथ है, पिंकी उनका नाम है। जी पिंकी, बताइए। चलिए, उनसे संपर्क टूट गया है। महिला मौजूद थी वहां पर और बहुत सारे पैसेंजर्स भी महिला होंगी जो आ जा रही होंगी। एक बार नहीं वो इंटरवीन करके या देखने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाली बात है। मैं चाहूंगी वो महिला सामने आए जिनको मेरे से पहले छेड़ा उस शराबी ने, और उस महिला ने मेरे साथ ये बात शेयर की कि ये बहुत शराब पिया हुआ है, मुझे बहुत देर से तंग कर रहा है। मैंने उस महिला के साथ क्या हो रहा था? उनके साथ वो बार बार उसके पास आ रहा था, उसको बोल रहा था देयर वाज अ कार पार्क्ड, एक कार रुकी हुई थी वहां पर, उसको बोला जा रहा था कि आप इस गाड़ी में बैठो। आपको मैं यहाँ रोकूंगी। दिल्ली पुलिस के पीआरओ राजन भगत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन जी, ये पूरा वीडियो, पूरा घटनाक्रम, कमलजीत जी की बातें सब आप सुन रहे होंगे। फिलहाल हमें ये बताइए ऐसा क्यों होता है? दिल्ली में सुनसान जगहों पर तो घटनाएं होती हैं, इस तरह की भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी ऐसे हो रही हैं वारदातें? जो मेरे पास जानकारी है उसके अनुसार ये जो एवीआई एक्सपोर्ट क्लियरिंग कंपनी है, इसका जो लोडर है, जो कि बाद में जब मेडिकल कराया तो पता लगा ये नशे की हालत में था। एक कंप्लेनेंट की कंप्लेंट जो है वो एसआई एक जो मौजूद थी वहां पे हेल्प डेस्क पे, उन्होंने तुरंत पहुंच के इनसे बात करके इनकी मदद की है। और ये एड्रेस अपना नोएडा का जो मदर का दे के गई थी, वहां से कंप्लेंट कलेक्ट करके एफआईआर दर्ज करके इसको जुडिशियल कस्टडी में ऑलरेडी भेजा जा चुका है। पूरी कार्रवाई की जा चुकी है उसके खिलाफ। राजन जी हैं हमारे साथ। हाँ, मिस्टर राजन। हेलो मिस्टर राजन, मैं पहले ये कहना चाहूंगी कि वो जिस महिला का आप जिक्र कर रहे हैं अभी, उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी से बात की एयरपोर्ट पर। ये वही पुलिसकर्मी है जिन्होंने मेरे को बोला मैं चीख क्यों रही हूँ, और उन्होंने मेरी वीडियो, उनके पास मेरी वीडियो है, मेरी हरकतों की वीडियो उनके पास है। वही वो महिला है जो बाकी जो शराबी के साथ बड़े अच्छे से बिहेव कर रही थी। यही वो महिला है जो रात को 3:30 बजे मेरे घर के बाहर आई हैं, मेरे से हाथ जोड़कर उन्होंने माफी मांगी है। मैंने जब पहला सवाल, जब मैंने अपने घर के बाहर उनको 3:30 बजे देखा एक इंस्पेक्टर के साथ, मेरा पहला सवाल था ये यहाँ क्यों आई हैं? उन्होंने हाथ जोड़कर मेरे से बोला मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। तो पहले आप प्लीज उस पुलिस इंस्पेक्टर से पूछिए उन्होंने माफी मेरे से किस बात की मांगी। 3:30 बजे वो मेरे घर कोई रिपोर्ट लिखने नहीं आई थी, वो मेरे से माफी मांगने आई थी। यहाँ मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी। और एयरपोर्ट पर उन्होंने मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने रादर वो मेरे अगेंस्ट गई। तो आप जो बोल रहे हैं और मैं जो बोल रही हूँ उस बातों में सच्चाई बिल्कुल कहीं मैच नहीं कर रही है। राजन जी, मैं जो आपने जो शब्द बताए हैं और जो बताया बात, मैं इसकी पूरी इंफॉर्मेशन कंसर्न ऑफिसर के और इसकी जांच के लिए पूरा भिजवाता हूँ। और अगर ऐसा है जैसा आपने बताया तो इसकी हम पूरी तरह से जांच करेंगे। और हमारे अगर किसी पुलिसकर्मी ने कोई गलती की है और ये गलत बिहेवियर किया है तो उसके लिए कमल जी आप वो बात भी रख सकती हैं राजन जी से जिसमें आपने कहा कि मैं पुलिस के अगेंस्ट केस डालना चाहती हूँ। हाँ, मैं बताना चाहूंगी, रात को प्लीज आप पता करिए, रात को 3:30 बजे मेरे घर पर पुलिस इंस्पेक्टर आए थे, मिस्टर गुलाटिया, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम, और ये लेडी आई थी। जब उन्होंने लिखा तो उन्होंने उसमें सिर्फ शराबी के बारे में लिखा। उन्होंने बोला कि इस पे साइन करो। तो मेरा सवाल ये था, मैंने उनसे सीधे लफ्जों में बोला कि आई एम नॉट अ बेबी, व्हाट यू हैव रिटन, यू हैव नॉट रिटन एनीथिंग अगेंस्ट पुलिस। मेरी कंप्लेंट शराबी से ज्यादा पुलिस के अगेंस्ट है क्योंकि पुलिस मेरी सहायता के लिए नहीं आई।
उन्होंने उस कंप्लेंट में पुलिस के बारे में क्यों नहीं लिखा। उन्होंने उसके बाद मेरी बात एसएचओ से करवाई और एसएचओ ने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज इस पर इस वक्त साइन कर दीजिए, जो आपको जो पुलिस के अगेंस्ट जो कंप्लेंट है वो आप अपने हाथ से लिख कर दीजिए। जो शराबी के अगेंस्ट कंप्लेंट है वो पुलिस इंस्पेक्टर लिखते हैं, और पुलिस के अगेंस्ट मैं पुलिस के अगेंस्ट कंप्लेंट करवाना चाह रही हूँ, वो मेरे हाथ से क्यों लिखवाई गई है। वो ही उसी एक कंप्लेंट में पुलिस की भी कंप्लेंट क्यों नहीं लिखी गई। आपके जो बात है वो बिल्कुल जो भी है ये मैं अधिकारी तक पहुंचाता हूँ और इसके बाद आई विल गेट बैक टू यू। Thank you so much. चलिए But for you, I'm leaving on Sunday. I'm leaving back to Dubai on Sunday. I will get back to you. Thank you so much. चलिए राजन जी, हम आपके इस बात का कि आप यहाँ पर आश्वासन दे रहे हैं कि खुद आप पूरा इस केस को देखेंगे, समझेंगे और जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे। फिल्म अभिनेत्री नगमा भी हमारे साथ है। नगमा, हिंदुस्तान की बेटी ये बोल रही हैं कि उन्हें हिंदुस्तान आने में अब डर लगता है। वो विदेश में सुरक्षित है लेकिन अपने देश, राजधानी देश की, यहाँ सुरक्षित नहीं है। नगमा, आवाज आ रही है आपको? हेलो नगमा, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, हमारे साथ कमलजीत मौजूद हैं जो कि पिछली रात एक हादसे का शिकार हुई है, छेड़छाड़ हुई है उनके साथ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर, और उनका सीधा मन में जो पहला वाक्य आ रहा है वो ये कि वो अपने मुल्क में जहां की वो बेटी है वहां सुरक्षित नहीं है, वो विदेशों में महफूज मानती है अपने आप को। इसका जवाब तो केंद्र सरकार ने देना चाहिए। वो सरकार जो जिसने इतने लंबे चौड़े कसीदे पड़े कि औरतों को वो सुरक्षित रखेगी और औरतों के लिए बहुत कुछ करेगी, तो अब वो ऐसे क्यों हो रहा है उनके आने के बाद? औरतों पर दिन ब दिन ये सारी वारदातें बढ़ती जा रही है, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, तो ये सब और महिलाओं को ये सब क्यों कठिनाई देखनी पड़ रही है और क्यों ये तकलीफें हो रही हैं? उसके लिए वो क्या कड़े कदम ऐसे उठाएंगे जिसकी वजह से इन चीजों को अवॉइड किया जाना चाहिए। आज मैंने सुना है कि महाराष्ट्र असेंबली में तय हुआ था कि एक ही वुमेन सेल बनेगा, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंटेशन कब से शुरू होगा और कब से ये महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगेंगी? देखिए, इसमें मिस नगमा, हाय, हाउ आर यू? मैं इसमें ये बोलना चाहूंगी, इसमें सरकार से पहले जनता को जागरूक होने की जरूरत है। सरकार जब कांग्रेस की थी तो भी यही हाल था, सरकार बीजेपी की है तो भी यही हाल है। तो इसमें आप जनता से क्या एक्सपेक्ट करेंगी? आप जनता से ये एक्सपेक्ट करेंगी कि जनता आके आपको प्रोटेक्ट करेगी उस मौके? फिलहाल तो जिस जगह पर नगमा में थी वहाँ पर जनता मेरे पास पहले थी और पुलिस मेरे पास पहले थी, उन दोनों ने ही मेरा साथ नहीं दिया। वही तो मैं कह रही हूँ, लेकिन साथ देने का कानून का अंगरक्षक अगर आपका अंगरक्षक नहीं हो सकता है, आपके संग में नहीं हो सकता है, तो इसके लिए मैं प्रधान नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करूंगी कि ये जो पुलिस वाले हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और बताया जाए कि हाँ, आपने कुछ किया, आपकी सरकार ने कुछ किया। नगमा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ी हैं। एक दर्शक हमारे साथ हैं जी, बताइए अपना नाम और बात रखिए। हाँ जी, मेरा नाम सोनू है। जी सोनू, बताइए। हाँ मैम, जैसे नगमा जी कह रही हैं, ये तो पॉलिटिक्स खेल रही है अपनी। ये हम लोग जनता को हमें देखना चाहिए, हमें अपनी बहन बेटी की रक्षा कैसे करनी है। बहन बेटी की रक्षा जो आप बात बोल रही थी, बिल्कुल सही बात है। मैं नगमा से ज्यादा इन दर्शक के साथ ज्यादा सहमत करती हूँ। मैं आपके साथ ज्यादा सहमत हूँ। मेरे को भी यही लगा, नगमा ने आपको लगता है कि पहली नजर में लोगों को और जो वहाँ मौजूद पुलिस है उनको साथ देना चाहिए। और जो अगर अभी देखिए, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हूँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। अभी कोई पॉलिटिशियन मेरे साथ आएगा, मैं समझ जाऊंगी कि वो किसको फेवर कर रहे हैं, वो अच्छा मुद्दे को फेवर कर रहे हैं, एक और दर्शक हमारे साथ है, पार्टी को फेवर कर रहे हैं। कमलजीत, एक और दर्शक हमारे साथ है जी, अपना नाम बताइए और बात रखिए। हेलो जी, बोलिए अपना नाम और बात रखिए। मैं समीर हुसैन शेख बोल रहा हूँ जी, मुंबई से। तो मैम, मैं दो बात कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि पहली बात यह है कि हम कहते हैं कि मेरा भारत महान, तो भारत में इस तरह रेप, इस तरह छेड़खानी होती थी, तो ये भी भारत की बदनामी है। तो हम इसको महान कैसे कहेंगे? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम गर्व के साथ कहते हैं मेरा भारत महान, तो दर्शक कह रहे हैं कि अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो सोच बदल जाएगी, कैसे फिर महान रह जाएगा भारत? महान होगा। एक मैं खड़ी हुई हूँ,
हजारों कमल खड़ी होंगी, लाखों कमल खड़ी होंगी, मेरा बिलीफ है। कल से लेकर आज तक में कुछ सोच बदली? बहुत सोच। कल रात से अभी तक यहाँ पर आने के बाद से मैं आपके स्टूडियो से नहीं उठूं। अभी मैं जाना चाह रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे का जन्मदिन है, मैं बिल्कुल जाना चाह रही हूँ, मेरा दिल उधर घर पर लगा हुआ है। लेकिन मैं चाहूंगी मैं और जागरूक करूं जनता को। मेरे को इस टाइम कोई किसी पार्टी को सपोर्ट ना करे, एक औरत को सपोर्ट किया जाए, एक नारीत्व को सपोर्ट किया जाए, एक प्रोटेक्शन को सपोर्ट किया जाए, एक साथ चला जाए, बच्चों को एजुकेट किया जाए, रिस्पेक्ट करनी सिखाई जाए, जो हम सब मिलकर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी काफी लोगों तक ये मैसेज गया है। आप ये कहना चाह रही हैं कि जिस तरह से दर्शक आपसे बातचीत कर रहे हैं, इनमें को बहुत हौसला मिला। एक भी ऐसा व्यक्ति वहां पर एयरपोर्ट पर होता तो शायद अभी आज नहीं ऐसी होती। बिल्कुल नहीं होती। आईजीआई एयरपोर्ट पर क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है? कल देर रात जो घटना हुई है और जिनके चश्मदीद खुद जिनके साथ वो घटना हुई है, कमलजीत डोगरा हमारे साथ मौजूद है। वो वीडियो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और आपकी राय भी मांग रहे हैं। क्या देश की राजधानी दिल्ली सुरक्षित नहीं है? देर रात तकरीबन 11:30 बजे का ये वीडियो है, जहां पर सीआईएसएफ, जहां पर दूसरी पुलिस फोर्सेस तैनात रहती हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह घटना हुई है। नशे में धुत लोडिंग अनलोडिंग का काम करने वाला कर्मचारी बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है, लेकिन सीआईएसएफ के जवान जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं, वो बजाय कि महिला का साथ देने के इस वीडियो में दिखाई पड़ रहे हैं। कई तरह के एलिगेशंस खुद कमलजीत बता रहे हैं कि सीआईएसएफ के लोगों ने ही उन पर लगा दिए हैं। उस पर भी हम लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कमलजीत, इस बीच एक मेरा सीधा सवाल आपसे ये कि आपने देखा कि कई और महिलाएं थी जिनके साथ ये बदतमीजी कर चुका था, आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे इसमें बोलना चाहिए? जनरली आमतौर पर लड़कियों की सोच होती है कि जस्ट इग्नोर, छोड़ दीजिए। मेरा गुस्सा तो तभी बिल्टअप हो गया था जब उस महिला के साथ बदतमीजी की जा रही थी और उन महिला ने इग्नोर किया। वो मेरे पास आई, मैंने उनको बोला आप रिएक्ट करिए, आपके पास कैसे आ रहा है? उन्होंने सीधा बोला नहीं नहीं। तो मैं आज पूरी देश की महिलाओं से बोलूंगी, प्लीज आगे आए, डरे नहीं। हमें देखिए, लड़के नहीं सुधर रहे कंट्री के, चलो महिलाएं बहादुर हो जाएं, हो जाओ बहादुर हो जाओ। नहीं, लेकिन आपको ये लगता है कि अगर आपसे पहले जिन भी लड़कियों के साथ, जिन भी महिलाओं के साथ उस शख्स ने बदतमीजी की या गाली गलौज की, अगर उनमें से किसी ने रिएक्ट किया होता तो आपका नंबर ही नहीं आता, हादसा नहीं होता। शायद ये हादसा, देखो, सबसे पहले जो पुलिस अंदर बैठी हुई थी ठंड में, हाथ ऐसे करके बातें कर रहे थे, सबसे पहले तो अगर वो अलर्ट होते तो वो शराबी हिम्मत ही ना करता वहां खड़े होने की, जो पिछले आधे घंटे से। कहाँ वो एग्जैक्टली कहाँ खड़ा था? एग्जैक्टली मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगी। एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आई केम आउट फ्रॉम गेट नंबर 6। एज यू कम आउट फ्रॉम गेट नंबर 6, देर इज वन नैरो रोड, छोटा रास्ता है, वहां पर रेडियो टैक्सी है। उसका अगला सड़क है काली टैक्सी का, उसके अगली सड़क पर ही बूथ है पुलिस का, जहां प्राइवेट गाड़ियां आती हैं, जहां मेरे ब्रदर ने मुझे पिक करने के लिए आना था। ये बिल्कुल पुलिस बूथ के सामने का इंसिडेंट है, बिल्कुल सामने का। तो हमें कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मैं प्लीज गवर्नमेंट से, देश के प्रधानमंत्री से, देश की सरकार से ये प्रार्थना करनी चाहूंगी, सबसे पहली बात कि मेरे अगेंस्ट कोई एक्शन ना लिया जाए। अगर महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो उनके अगेंस्ट कोई एक्शन ना लिया जाए। पंकज जायसवाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? हाँ मैडम, ये कहना चाह रहे हैं हम कि आप मोदी जी को क्या सुझाव देना चाहते हैं इस मामले में? सबसे पहला मेरा सुझाव ये है कि पुलिस को थोड़ा एजुकेट किया जाए। सबसे पहले उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाए। सेकेंडली, जनता के अंदर भरोसा जताएं। वो बहुत अच्छे स्पीकर हैं। हाई रिगार्ड्स फॉर नरेंद्र मोदी जी। मैं जब भी उनका टीवी पे कोई प्रोग्राम चलता है तो मैं हमेशा वॉच करती हूँ और मैं उनको बड़े ध्यान से सुनती हूँ, क्योंकि मुझे उनका बोलना, आपको बहुत सारी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा। और मैं एक बात बताना चाहूंगी, मेरी पूरी फैमिली अगेंस्ट है बीजेपी के, और मैंने इस बार सबको बोला नहीं, इस बार मोदी सरकार, मैंने कन्विंस किया अपनी फैमिली को। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? अपना नाम भी बता दीजिए। हेलो जी बोलिए अपना नाम। अरे मैडम, संजीव बोल रहा हूँ गुड़गांव से, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये मैडम से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इन्होंने उन पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की या नहीं की?
मैं समझ नहीं, वो कार्रवाई वो बता रही है ना, आपने शायद प्रोग्राम देखा नहीं है या फिर ठीक से आप सुन नहीं रहे। उन्होंने बोला ना कि वो चाहती हैं कि अगेंस्ट हो पुलिस के FIR, लेकिन अभी उन्होंने नहीं दी है। मैं सही कह रही हूँ कमल जी? नहीं, मैंने अपने हाथ से लिख कर दी है। उन्होंने मेरे हाथ से लिख कर लिया है, वो भी मैं आधी नींद में थी रात को जो लिखा है। मैं बहुत गुस्से में भी थी। मैंने छोटा मोटा लिखा है, मैंने सब्जेक्ट लिखा है मिसबिहेवियर एंड नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम पुलिस, मैंने लिख कर दिया है। अब पता नहीं आगे उन्होंने सबमिट किया है या नहीं किया है। मैंने उसकी कॉपीज जो है आपके न्यूज चैनल को उसकी दी है, मैंने आपको अभी 3:30 बजे देर रात से लेकर अभी तक किसी तरह का कोई कांटेक्ट हुआ है पुलिस से? मेरे पास मिस्टर गुलाटिया जो कल रात को 3:30 बजे आए थे, उन्होंने मेरे को फोन करके बोला है कि कल मेरी कोर्ट में पेशी है, वो मेरे को कोर्ट में लेके जाएंगे। कहाँ पेशी है? कोर्ट में। अच्छा, ये नहीं पता कहाँ है, बस उन्होंने ये बोला। उन्होंने बोला है कि इस शख्स को जेल भेज दिया गया। मैंने उनसे पूछा कि पुलिस वालों के अगेंस्ट क्या किया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मेरे को। कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं था। पुलिस वालों के अगेंस्ट क्या क्या है उस पर कोई जवाब नहीं। इससे आपको आंसर भी मिल गया? बिल्कुल आंसर मिला है। दे आर प्रोटेक्टिंग पुलिस। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गया जी, बताइए अपना नाम और बात रखिए। मैडम, मेरा नाम तिलक चोपड़ा है, मैं द्वारका दिल्ली से बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इतनी दिलेरी दिखाई है। नंबर 2, ये खुद पढ़ी लिखी है। इन्होंने जो वर्कशॉप की बात करी है वो घर और समाज से वर्कशॉप शुरू होती है संस्कार की, जो आज की डेट में खत्म होते जा रहे हैं। चलिए, तो पहले हमें घर और समाज बहुत जरूरत है। एक्चुअली इस देश को मॉरल एजुकेशन की जरूरत है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए जी, बताइए नाम अपना और बात रखिए। जी बोलिए, आवाज आ रही है आप तक? हेलो जी बोलिए, अपना नाम और बात रखिए जल्दी से। जी, मोहम्मद सुल्तान। जी सुल्तान जी बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ। जी आ रही है जी, मोहम्मद सुल्तान। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मैडम ने जो कुछ किया है वो तो बहुत ही ठीक किया है, बहुत सही किया है, लेकिन ये मैडम कुछ भी जानती थी कि हालात इतने संगीन है यहाँ पर दिल्ली में और खासतौर पर भारत में लड़कियों के लिए, तब ऐसे हालात में वो तनहा कैसे रही एयरपोर्ट पर? नहीं, मैं बिल्कुल तनहा नहीं थी। मेरा कोऑर्डिनेशन मेरे ब्रदर के साथ चल रहा था, क्योंकि मैं अकेली दुबई में रहती हूँ। मेरे को तनहा ही आना था इंडिया, क्योंकि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैं अपने बेटे के लिए इधर आई हूँ और मैं तनहा नहीं थी। मैंने एयरपोर्ट से ही अगर वो जो लोग सुन रहे हैं जिनके मोबाइल से मैंने अपने भाई को फोन किया, क्योंकि मेरे पास लोकल नंबर नहीं था, तो मैं बिल्कुल तनहा नहीं थी। मेरी हेल्प भी की। जब तक मेरा भाई नहीं आया था, मैंने 1-2 लोगों के मोबाइल से मैंने अपने ब्रदर को कॉल किया। तो आप अकेली नहीं थी, आपके भाई आपके साथ? मेरे भाई जी। एक और दर्शक है हमारे साथ, बताइए अपना नाम और बात रखिए। हेलो जी बोलिए। हेलो, मैं विजय सेठ बोल रहा हूँ मुरादाबाद से जी। हेलो बोलिए विजय जी। हाँ जी, मैं विजय सेठ बोल रहा हूँ मुरादाबाद से जी। बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि कमल जी का जो स्टेटमेंट मैंने सुना है, मेरा इतना दिल खुश हुआ है। अगर इन्होंने जैसे इन्होंने अपने मेहनत करके ये जो काम किया बेटे ने, कमल जी ने, इस कमल जी को मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं भी मुरादाबाद में रहता हूँ, कितनी ही लड़कियों का साथ देता हूँ। कोई भी अगर उस समय काश में होता तो बेटा मैं उसका क्या हाल करता, जो मेरा दिल जानता है। बेटा कभी जीवन में कहीं पे भी रही हो, खुश रही हो और ऐसी हिम्मत दिखाती थी। थैंक यू सो मच। मैंने आपको खुश नहीं किया, आपने मुझे खुश किया। अभी बहुत खुश किया आपने मेरे को। कल इसी तरह के सपोर्ट को मिस कर रही थी आप? एग्जैक्टली अगर आप वीडियो में देखेंगे तो अकेली मैं हूँ और मैंने ही अपने पॉकेट से मोबाइल निकाल के, जब यह हादसा चल रहा था, मेरा ब्रदर उस टाइम तक नहीं पहुंचा था, वो गाड़ी पार्क कर रहा था। उसने जैसे देखा वो आया, मैंने ही हिम्मत करके अपना मोबाइल निकाल के अपने ब्रदर को दिया। अगर आप सुनेंगे तो सिर्फ मेरी और मेरे ब्रदर की आवाजें हैं उसमें, बाकी किसी की आवाज नहीं है। पुलिस का ख्याल आ रहा था मन में, बेटे का ख्याल आ रहा था? बिल्कुल ख्याल आ रहा था। बिल्कुल मेरा दिल किया कि मैं अपने बेटे को फौरन यहाँ से ले जाऊं, इंडिया से ले जाऊं, मैं बाहर ले जाऊं अपने बेटे को। बिल्कुल अपने बेटे को कॉलेज इंडिया से बाहर करवाऊं। लेकिन अगर ऐसी सोच वाले भी लोग हैं तो मैं चाहूंगी कि मेरा बेटा भी इंडिया में रहे और इसी सोच के साथ रहे
और सबकी सोच बदले। आपने अपने बेटे को बताया बेटा ऐसे ऐसे हुआ? और मेरा बेटा रात को मेरे साथ ही था जब मैं आई हूँ, जब पुलिस इंस्पेक्टर आए हैं वही मेरे साथ था, और ही इज प्राउड ऑफ मी, ही हग्ड मी। एंड अभी जब मैंने इसे बताया कि जैसे मैंने बताया वो नेशनल लेवल का फुटबॉल प्लेयर है, अभी उसका डीपीएस इंटरनेशनल चल रहा है, ही इज स्टडीइंग इन डीपीएस नोएडा। तो मैंने इसको बताया कि मैं जा रही हूँ न्यूज चैनल। ही वॉज सो प्राउड ऑफ मी, ही वॉज सो हैप्पी, ही इज सो प्राउड ऑफ मी, रियली आई एम टेलिंग यू कि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। मैंने एक लड़का ऐसा पैदा किया है, ऐसा इंडिया को दिया है जो औरतों की रिस्पेक्ट करेगा, अच्छे से करेगा। आपने गारंटी है मेरी इस बात की। मैं ऐसी माँ बनी हूँ, मैंने ऐसी शिक्षा दी है अपने बेटे को। मैं चाहती हूँ हर माँ, हर बाप ये शिक्षा अपने बच्चों को दे, और जो माँ बाप नहीं देंगे, नहीं देते हैं ये शिक्षा, वो बच्चे आज मुझे सुने। बच्चों मुझे सुनो, रिस्पेक्ट करो सबकी, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, आदर सत्कार करो, औरतों का आदर सत्कार करो। आपने जब बोला अपने बेटे को कि बेटा जब मैं गाड़ी में बैठी तो मेरा मन हुआ कि मैं क्यों आई इंडिया, तो उसमें उसने कुछ कहा? No, he hugged me and his warm hug जो उसने मुझे हग किया, वो अपने आप में ये कह रहा था कि मम्मी टेंशन मत करो, हम आपके साथ हैं, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। आज सुबह मैंने उसको जब मैंने बोला कि हैप्पी बर्थडे, तो मैंने कहा आज का तुम्हारे लिए मेरी तरफ से गिफ्ट ये है कि तुम औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करोगे। मम्मी मैं करता हूँ, कहने की जरूरत नहीं है मुझे। आई फील सो प्राउड कि मैंने एक जिम्मेदारी निभाई। मैंने बाहर रहते हुए भी ये जिम्मेदारी यहाँ निभाई। मैं 10 साल से बाहर हूँ और मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहता है। मेरा बेटा मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर ब्रदर के साथ रहता है। आई एम अ सिंगल मदर एंड आई एम प्राउड टू बी अ सिंगल एंड आई एम वेरी बोल्ड। मे बी दैट इज द रीजन आई एम सो बोल्ड, क्योंकि मैंने अपना बच्चा अकेले पाला है और बहुत अच्छे से पाला है। मैं सबको ये चाहूंगी कि सारे माँ बाप अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दें। आज वो टीवी पे देखकर आपको खुश भी हो रहे होंगे? सच में बहुत, मेरे माँ बाप बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। वैसे मेरे को शेरनी कहा जाता है, मेरी पैदाइश 15 अगस्त की है। मेरे जितने जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे शेरनी के नाम से जानते हैं और वो बहुत खुश होंगे कि, और मैं आज मेरे को लगता है कि आज पूरी भारत की जनता भी जान गई होगी कि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं एक स्टेप उठाने वालों में से हूँ, मैं सबको जागरूक करने वालों में से हूँ। और अभी हम लगातार अपने दर्शकों से जुड़ रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बताइए अपना नाम और बात रखिए। हाँ, मैं अनिल कुमार। जी अनिल जी बताइए। हमें इन मैडम पे बहुत गर्व है, कमल मैडम पे। थैंक यू सो मच। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये जब आप सुन रही हैं कि बहुत अच्छा काम किया है, तो कल रात की वो जो सारी बुरी यादें हैं वो रिकॉल हो जा रही हैं? नहीं, मेरे को वो सब कुछ इरेज हो रही है। कल की यादें बिल्कुल इरेज हो रही हैं। जैसे फोन आ रहे हैं, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। आई एम फीलिंग गुड। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर शायद ऐसे कोई भी एक दो इक्का दुक्का लोग भी होते तो शायद आपको लगता है कि कुछ बदलाव होता स्थिति में कल की? 100%। आज वो पुलिस वाले पकड़े हुए होते, पुलिस वालों को पकड़ा हुआ होता, वो बिहाइंड द बार्स होते शराबी के साथ। सीरियसली कल रात को जब वो 3:30 बजे आए तो आपके मन में कुछ सवाल नहीं आया कि तब तो इन्होंने मदद नहीं की, अब इस तरह से माफी मांगने आ रहे हैं? क्योंकि बिल्कुल सवाल आया कि ये इनको अब डर लगा है, ये डर गए हैं, क्योंकि तब तक 100 नंबर तक कॉल जा चुकी थी। जब तक मैं वहां थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था मुझे 100 नंबर पर कॉल करना है, मेरे को FIR करवानी है, तब तक उनको नहीं पता, मेरे को नहीं पता था, तो वो बहुत मेरे को ओवरपावर करने की कोशिश। अच्छा एक बात बताइए, हम लगातार आपकी इस बात को, वीडियो को भी दिखा रहे हैं। एक दर्शक हैं, उसके बाद मैं आपसे बातचीत करती हूँ। जी बताइए अपना नाम और बात रखिए। आपको आवाज आ रही है तो नाम बताइए और बात रखिए। जी जी, मेरा नाम रामचंद्र यादव है। रामचंद्र जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं जो ये आपका डिबेट आ रहा है, मैं मेडिकल की बहुत रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन हमारे देश में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे पुलिस में भर्ती होने के लिए रिश्वत ली जाती है। फिर हम एक इशू से भटक जाएंगे। जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, हम चाहते हैं कि आप उसके संबंध में कुछ कहें या फिर अपनी बात रखें, या फिर कमलजीत जी से कोई बात रखना चाहते हैं। इस बीच लगातार नंबर फ्लैश हम कर रहे हैं। साथ ही एक बड़ा सवाल कमलजीत डोगरा जो कि दुबई से आई हैं, वो उठा रही हैं पुलिस की कार्यशैली पर, जो कि वहां पर तैनात थी। और इस मामले पर बातचीत करने के लिए एक बार फिर से
दिल्ली पुलिस के पीआरओ राजन भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन जी, आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत हो रही थी कि आप इस पूरे मामले में जांच करेंगे, आगे तफ्तीश करेंगे। फिलहाल अभी हम आपसे जानना चाहते हैं क्या कुछ हो रहा है इस मैटर में। जो अभी मेरे को शिकायत बताई गई थी, उस शिकायत के आधार पर इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है और इंक्वायरी ऑफिसर आईजीआई एयरपोर्ट से मैडम कंप्लेनेंट के घर पर इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए रवाना हो चुके हैं, जो कि जब मैडम घर पहुंचेंगी तो वो वहां पे होगा और इनकी पूरी शिकायत लेके उसकी पूरी इंक्वायरी करके जांच करके जो भी उसमें कार्रवाई उचित बनेगी वो की जाएगी। कुछ पूछना चाहते हैं कमलजीत आप राजन जी से? मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि मैं सिर्फ 2 दिन के लिए इंडिया आई हूँ। मैं एक पर्पस से आई हूँ, मेरे बेटे का जन्मदिन है, मैं कुछ खुशियां लेने के लिए इधर आई हूँ। तो मुझे ज्यादा देर तक तंग ना किया जाए और मेरे को मेरे परिवार के साथ रहने दिया जाए। जो शिकायत इन्होंने अभी दर्ज कराई है, मेरे को भी बताया है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए ये अपने बयान दे दें और उसके बाद हम इनको तंग नहीं करेंगे और उम्मीद करेंगे इनके बच्चे का जन्मदिन खुशी से मिले। इनको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। राजन जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीआरओ दिल्ली पुलिस के जो सीधे तौर पर आश्वासन दे रहे थे और बोल रहे थे कि पूरी सहयोग देने की कोशिश कमलजीत डोगरा को की जा रही है इस मामले में। तो इस मामले पर बड़ी खबर यही कि न्यूज 24 की खबर का असर हुआ है। जो वीडियो लगातार हम आपको दिखा रहे थे, कमलजीत डोगरा खुद इस पूरे प्रकरण में जो शिकार हुई हैं वो यहां पर हमारे साथ मौजूद है। महिला के बयान के बाद दिल्ली पुलिस का यह आदेश है, आरोपी पुलिस के खिलाफ जांच का आदेश दिया गया है। राजन भगत दिल्ली पुलिस के पीआरओ हमारे साथ जुड़े थे। महिला से संपर्क करने के लिए पुलिस निकली है और इस बीच आपको हम बता दें कि एक बड़ी कामयाबी हम ये कमलजीत के लिहाज से कह सकते हैं और उन तमाम लड़कियों के लिए कह सकते हैं जो लगातार इस तरह की घटनाओं को दरकिनार कर देती हैं, इग्नोर कर देती हैं, लेकिन सामने नहीं आती है। आज कम से कम कमलजीत जैसी महिलाएं सामने आ रही हैं तो उन लड़कियों को हौसला जरूर मिला होगा। एक बड़ी कामयाबी है कमलजीत ये आपके लिए। बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस वक्त मैं एयरपोर्ट पे थी मैं बहुत उदास थी, दुखी थी, लेकिन आज मैं चैनल में बैठ के मैं समझती हूँ कि मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूंगी। ये एक ऐसा जरिया है जिससे हम पर्सन टू पर्सन कनेक्ट होते हैं। इसमें ना कोई पॉलिटिक्स होती है, ना कोई सरकार होती है, सिर्फ पीपल टू पीपल। तो ये आप बहुत अच्छा काम करते हैं, करते रहिए। और जिस हिसाब से फोन कॉल्स आए हैं, एप्रिसिएशन मिला है, मैं समझती हूँ आज कई लोग, कई लड़कियां इंस्पायर हुई होंगी। और मैं हर लड़की को यही बोलूंगी, डोंट गिव अप। डरने की जरूरत नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तुम्हारा, अगर तुम हिम्मत दिखाओ ना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे, खींच के 2 थप्पड़ मारो, लड़कियों की ताकत बिल्कुल कम नहीं है। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवेंद्र हैं। देवेंद्र, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैडम, मैं पहले तो जो हमारी बहन है ये कमलजीत जी, इनको पूरे देश की तरफ से सलाम करना चाहता हूँ। सो मच। क्योंकि इन्होंने जो बहादुरी का परिचय दिया है, ऐसा मैं समझता हूँ कि हर औरत या बहन बेटी नहीं दे सकती है। और शर्मनाक उन पुलिस वालों के लिए है ये दिन। वैसे तो लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा पुलिस ये कर रही है, वो कर रही है, कुछ भी बेटी या बहनों के लिए नहीं कर रही है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मैं इनको बार बार धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी बहन बेटी हमारे देश के लिए, ऐसे बच्चियों को तो भारत को रत्न देना चाहिए। ओह, थैंक यू सो मच। अवार्ड देना चाहिए। आपकी बात से मेरे मम्मी पापा अगर देख रहे हैं तो वो बहुत खुश हुए होंगे। उन्होंने बहुत गर्वान्वित महसूस किया होगा आपकी बात से। थैंक यू सो मच। एक और दर्शक हमारे साथ है, मनोज उनका नाम है। बताइए क्या कहना चाहते हैं मनोज? हेलो मनोज, आवाज आ रही है आपको? हाँ मैडम, बोलिए। मैडम मैं आपके, हेलो मनोज बोलिए। मैडम मैं आपके जज्बे को सलाम देना चाहता हूँ। हेलो मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप सलाम देना चाहता हूँ। मैं आपके कॉल को सलाम देना चाहूंगी कि आप इस कॉल को, आप देख रहे हैं प्रोग्राम और आप कॉल कर रहे हैं। मैं इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जनता का। थैंक यू सो मच। हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं और कमलजीत की एक जीत भी हुई है, उनके नाम में भी जीत शब्द है और उनकी जीत इस लिहाज से हुई है कि दिल्ली पुलिस के पीआरओ राजन भगत ने खुद ये बात कही है कि अब इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं इस पूरे मामले पर और कमलजीत का बयान एक बार फिर से रिकॉर्ड किया जाएगा।
हम आपको दिखा रहे हैं देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर हुई ऐसी शर्मनाक घटना जिसने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या देश की राजधानी में बना देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आईजीआई भी महिलाओं के लिए महफूज नहीं है। हर हिंदुस्तानी के लिए भी ये सबसे बड़ा सवाल है। दुबई से भारत आई एक महिला जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, एयरपोर्ट पर छेड़खानी का शिकार होना पड़ा है उन्हें। इतना ही नहीं, वहां मौजूद पुलिस वाले भी इस महिला के साथ हो रही छेड़खानी को तमाशबीन बने देखते रहे। जब महिला खुद पहल करती है और उस आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई करती है, तब पुलिस हरकत में आती है। क्या यही इंडिया है? आज हम आपको ये है इंडिया में इंडिया की ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जो हर हिंदुस्तानी को शर्मिंदा करती है, देश की सुरक्षा और पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करती है। ये सवाल हमारे आपके हर किसी के साथ जुड़ा है, हर परिवार की बहू बेटियों बहनों से जुड़ा हुआ सवाल है। अभी भी गाली दे रहा अगला। सामान उठा के डाल पाएंगे। इनके भी ले, इनके भी ले, इसकी भी ले और मेरी भी ले। ड्रंक है। गालियां दे रहे यहाँ पे बैठ के। मैडम क्या तुम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सबको छेड़ रहे हैं यहाँ पर। ये शराब पिया हुआ है यहाँ पर। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर बैठा हुआ तुम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। अभी भी गाली दे रहा अगला। देखिए किस तरह से इस महिला को चिल्लाना पड़ रहा है अपनी साथ हो रही ज्यादती को बताने के लिए, लेकिन किसी ने भी उस वक्त उस दरमियान इनकी मदद नहीं की। ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। ये है इंडिया। ये सोचा था कभी आकर ये भी सोचना पड़ेगा कि इस तरह की हरकत होगी आपके साथ और आपको इस तरह की घटना के दौरान कोई साथ देने के लिए भी नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। मैं बहुत हंसी खुशी आई थी। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैं इस टाइम थोड़ी सी डिप्रेशन में हूँ और कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वापस दुबई ना जाने दें, मेरा पासपोर्ट वगैरह रखवा लिया जाए। मैं गुजारिश करूंगी, मैं दिल्ली पुलिस से ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आज मैंने जो मुझे बहादुर बेटी का खिताब देशवासियों ने दिया है, मेरे साथ कुछ बुरा ना करे और मेरे को रोका ना जाए, क्योंकि मैं एक सिंगल मदर हूं। मैं दुबई में नौकरी करती हूं, मेरा दुबई में जाना बहुत जरूरी है। जितने दिन मैं इंडिया में रहूंगी मेरे को फाइनेंशियल लॉस होगा, तो मुझे परेशान ना किया जाए। मुझे एश्योरेंस दिल्ली पुलिस से चाहिए, प्रधानमंत्री जी से चाहिए, गवर्नमेंट से चाहिए कि मुझे हरास ना किया जाए। कमलजीत, लेकिन आप ये बात यकीन मानिए इस बात को कि न्यूज 24 आपके साथ है। ये मुहिम अगर हमने शुरू की है तो इसको शुरू करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाना नहीं है, बल्कि आपकी हर दिक्कत में, हर समस्या में साथ रहने का। और जहां तक पासपोर्ट आपको डर लग रहा है कि आपका रख लिया जाएगा, ऐसा अगर कुछ भी होता है तो न्यूज 24 आपके साथ खड़ा हुआ है। आप इस बात के लिए अश्योर रहिए। थैंक यू सो मच। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बताइए अपना नाम और बात रखिए। चलिए, लग रहा है कि उनसे बातचीत अभी हो पा नहीं रही है, लेकिन लगातार हमें देश भर से कॉल्स आ रही हैं। इस बीच आपको बता दें, लगातार हम वो नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं। नंबर फ्लैश करके आप सीधे कमलजीत डोगरा से बातचीत कर सकते हैं, जो कि दुबई से आई हैं अपने बेटे यश डोगरा का जन्मदिन मनाने के लिए, जो कि एक नेशनल लेवल का फुटबॉल प्लेयर है और काफी खुश थी जब वो आ रही थी कल रात। लेकिन कल उनकी खुशियों में उस वक्त एक बहुत बड़ी चोट लगी जब इस तरह की बदसलूकी उनके साथ एयरपोर्ट पर हुई। एक दर्शक हमारे साथ है, महिला है, दामिनी उनका नाम है। जी बताइए, क्या पूछना चाहती है, क्या बात रखना चाहती है? हाँ जी, मैं कमल जी से कहना चाहती हूँ, आई एम प्राउड ऑफ हर, और मुझे बहुत ही खुशी हुई उन्होंने ये कदम बढ़ाया है और मैं उनके साथ हूँ। थैंक यू सो मच। मेरे को पूरी देश मेरे साथ चाहिए इस वक्त। आप जितना मेरे साथ जुड़ेंगे मैं उतनी बोल्डनेस दिखाऊंगी टीवी के ऊपर, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए, हमें उम्मीद है कि लगातार जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो इस बात को भी समझ रहे हैं और इस मौके की नजाकत को भी समझ रहे हैं कि जब एक महिला किसी और कंट्री से भारत आती है, अपने मुल्क आती है, तो किस तरह का जोश उसके भीतर होता है, लेकिन जब इस तरह की घटना होती है तो अंदर किस कदर टूट जाती है।
और राजन भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि दिल्ली पुलिस के पीआरओ हैं। कुछ सवाल आप पूछना चाह रही थी कमलजीत जी, पूछिए, वो हैं हमारे साथ। हाँ, मैं राजन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये दुखद घटना मेरे साथ हुई है, मैं विक्टिम हूँ, इसकी सजा तो नहीं देंगे मुझे? नहीं, मेरे को रोका तो नहीं जाएगा? आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल हमारे मेहमान की तरह हैं। थैंक यू और आपके साथ बिल्कुल कोई नाइंसाफी नहीं होगी। केवल जो आपकी शिकायत है उस पे इंक्वायरी ऑफिसर आपका बयान लेंगे, क्योंकि हमें कार्रवाई के लिए उसकी भी जरूरत है। और जो कानूनी कार्रवाई जो एक दूसरा शराबी व्यक्ति था उसके खिलाफ तो हम कर ही चुके हैं, लेकिन जो अगर हमारे स्टाफ से भी कोई कमी रही है तो उसका हमें खेद है और हम आपका पूरा सम्मान करते हैं और केवल आपके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए आपको मैं आपकी जो आप कानूनी कार्रवाई कह रहे हैं, मैं उसी के मुद्दे से आपसे बात करना चाहूंगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे यहाँ रोका जाएगा, मुझे रुकने के लिए कहा जाएगा। मैं बार बार बोलूंगी, वो बता रही हूँ कि मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे लिए पैसा कमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ही हूँ जो अपने बच्चे का खर्चा उठाती हूँ। अगर आप मुझे एक दिन भी रोकेंगे तो मुझे बहुत लॉस नहीं, हम मैं बेयर नहीं कर पाऊंगी। नहीं रोकेंगे, या मुझे इंडिया बुलाया जाएगा या मुझे तंग किया जाएगा तो मैं वो चीज बेयर नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप कभी रूटीन में आप जब विजिट कर रहे होंगे। नहीं, मैं 20 तारीख को वापस आ रही हूँ, मैं आपको बता दूं। ये मेरा स्पेशल ट्रिप मेरे बेटे को विश करने के लिए था। मैं 20 दिसंबर को वापस आ रही हूँ, मैं अपनी वेकेशन के लिए 20 दिन के लिए मैं दोबारा वापस दुबई आ रही हूँ। मेरी ऑलरेडी टिकट बुक्ड है, मैं दोबारा इंडिया आ रही हूँ। आपकी यात्रा सुखद हो, हम इसकी कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जाइए, और यदि कभी भविष्य में आपका आना हो तो आप प्रोग्राम पर आइएगा, हम आपके केस की सुनवाई तभी करवा देंगे। अगर आप नहीं भी आएंगे तो हम बिना आपकी गवाही के इसकी कार्रवाई करवाएं। थैंक यू सो मच फॉर द एश्योरेंस। चलिए राजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो एक मन में डर था वो खत्म हो गया कमलजीत? हाँ, कुछ हद तक खत्म हुआ है। आपको ये एहसास था कि कलरात कोई नहीं था, लेकिन आज सब खड़े हुए हैं, इस फासले को आप समझ पा रही हैं? और शायद वो आपकी आंखों से बयां भी हो रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। बहुत डर था उससे पहले, क्योंकि इंडिया का जो सिस्टम है उसे बहुत डर लगता है एक्चुअल में। शायद मेरे आंसू को देखकर कई महिलाएं जो चाहती थी कि वो कोई स्टेप लें, वो नहीं ले पाई। वो कनेक्ट इस वक्त करनी होंगी अपने आप को कि उनकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी, कुछ तकलीफें रही होंगी, जो उन्होंने ये स्टेप नहीं उठाया, जो मैं अब फील कर रही हूँ। उनको शायद कोई एश्योरेंस देने के लिए मिस्टर राजन नहीं रहे होंगे। तो यही एक वजह है जो आप कहते हैं ना कि लोग लड़कियां क्यों नहीं बोलती हैं। मैं अब फील कर रही हूँ कि लड़कियां क्यों नहीं बोलती हैं, क्योंकि लड़की घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है। कुछ मेरी तरह सिंगल भी हैं, कुछ विडोज हैं, कुछ के हस्बैंड काम नहीं करते हैं, जिनकी पूरी फैमिली उनके ऊपर रन करती है। तो शायद ये भी एक वजह होगी। लेकिन आप ये डिसीजन ले पाई, ये एक बहुत मुश्किल डिसीजन था, रिएक्ट करना और उसके बाद इस तरह से अपनी बात को सबके सामने सार्वजनिक तौर पर रखना। एग्जैक्टली। बट मैं समझती हूँ कि इस टाइम हर कोई औरत अपने आप को मेरे से कनेक्ट कर रही होगी, और मैं देश की जनता के साथ हूँ। मैं चाहती हूँ इंडिया, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, बहुत अच्छा, साफ सुथरा, स्वच्छ भारत। मैं कहती हूँ क्राइमलेस भारत भी बोलिए। स्वच्छ भारत तो अच्छी बात है, आप महिलाओं के अगेंस्ट क्राइमलेस भारत बोलिए प्रधानमंत्री जी, आप प्लीज। लेकिन मैं आपको एक बात जो मैं अभी फील कर रही थी, जो मैं महसूस कर रही थी, और इसीलिए राजन जी हमारे साथ फोन पर भी जुड़े। जी बिल्कुल। वो ये बात मैं कहना चाह रही थी कि आपको डर जो था वो डर रात में नहीं था, लेकिन आप लगातार जिस तरह से हमारे साथ जुड़ी रही और फिर लगातार जो कॉल्स आपको आ रही थी, वो इस दौरान जो फर्क देखा हमने, आप कल बोल्ड हुई, आज फिर अभी मैंने आपके 1-2 घंटे के भीतर जो आपके मन में डर देखा कि मेरा पासपोर्ट तो नहीं रख लिया जाएगा, और फिर अब हौसला मिल रहा है, हिम्मत लग रही है कि आप अकेली नहीं है, हम आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है, खुद राजन जी आपके साथ है। बिल्कुल।
बिल्कुल, शायद मेरे घर वाले भी बैठे होके वो भी शायद चिंता कर रहे होंगे कि ये हमारी बेटी, वो जानते हैं बहुत बहादुर है, उनको भी कहीं ना कहीं ये डर सता रहा होगा कि ये इतनी बोल्डनेस से कैसे बोल रही है टीवी के ऊपर। मैं अपने घर वालों को इस टाइम बताना चाहती हूँ कि पूरा देश मेरे साथ है, पुलिस मेरे साथ है, जो कल मेरे साथ नहीं थी आज वो मेरे साथ है। तो मम्मी, पापा, दीदी, दीपक, यश, टेंशन नहीं करना, मम्मी बहुत बहादुर है और मम्मी के साथ इस वक्त पूरा देश है। और इस बीच एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी, शायद आपको पता होगी अगर आप न्यूज देख रही होंगी, उबर टैक्सी कैब में जो शिव कुमार यादव आरोपी है बलात्कार का, उससे पहले भी एक निधि नाम की लड़की थी, उसने शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन अगर उस मामले में कार्रवाई हुई होती तो शायद ये वारदात नहीं होती। वैसे ही जैसा हम आपके केस में कह रहे हैं कि 10 महिलाओं ने पहले जो झेला वो हो गया होता तो शायद आप आज यहाँ बैठी नहीं होती। बिल्कुल नहीं, बहुत सुधार होता। अब ये सुधार कब आएगा? ये सुधार हम सब मिलके कर लाएंगे। ये रिएक्शन में इतनी देरी की वजह क्या मानती हैं आप कि रिएक्ट करने में अचानक से कोई एक आके करता है, उससे पहले बहुत सारी शांत चुप रह जाती है? अचानक से आके मैंने अचानक से नहीं किया है, मेरे साथ जब मीडिया जुड़ा है तो मुझे स्ट्रेंथ मिली है। नहीं, कल रात तो कोई मीडिया नहीं था, कल रात तो कोई नहीं था, लेकिन कल सुबह तक भी कोई मीडिया नहीं था। जब मेरे साथ एक चैनल को मैंने फोन किया, जब मैं एक चैनल के साथ कनेक्ट हुई, उसके बाद से चैनल्स मेरे साथ कनेक्ट हुए, उसके बाद से मेरे को स्ट्रेंथ आई। लेकिन वो रात का टाइम और सुबह का टाइम मैंने अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया, हेल्पलेस महसूस किया। जब मैं आई तो मेरी जो सिस्टर है ममता डोगरा, उन्होंने मेरे को आते मेरे को बोला कि देखा इंडिया, मेरा इंडिया आ गई, तू आ गई इंडिया में, देखा मेरा इंडिया। तो वो कहीं उनका भी दर्द था, वो भी बहुत सहती होंगी। मतलब सबसे पहले उन्होंने मुझे वो दर्द महसूस करवाया और मैं बहुत डिप्रेशन से गई। लेकिन मैं फिर मीडिया के लिए बोलूंगी कि आज जो सब जागे हैं, शायद पहले जो मैंने जो वीडियो बनाया, शायद हर किसी को मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, कभी भी किसी लड़की के साथ कुछ हो रहा हो तो जो भी जनता आसपास हो, प्लीज सबसे पहले वीडियो बनाएं। अगर लड़की खुद वीडियो नहीं बना सकती तो आप कुछ तो प्रूफ रखें, क्योंकि हमारा देश वीडियो मांगता है, हमारा देश गवाही मांगता है, हमारा देश चाहता है कि कुछ सबूत मांगता है। तो देश खड़े हो जाओ और सबूत इकट्ठे करो। अगर आपके साथ कुछ होता है प्लीज सबूत इकट्ठे करो और मीडिया हमारे साथ है। आपको लगता है अगर वीडियो शायद नहीं होता तो आपको इतना हद तक नहीं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल वीडियो का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वीडियो होते हुए भी आप कह रही हैं कि आपके ऊपर कई एलिगेशंस लगे हैं। हाँ बिल्कुल। तो शायद वो अगर वो वीडियो नहीं होता तो शायद इन पुलिस वालों ने मेरे ऊपर ही उल्टा केस कर दिया होता, क्योंकि ये प्रत्यक्ष वीडियो है। वो बताता है कि मेरे साथ बदतमीजी हुई है, मैं अकेली हूँ और पुलिस वाले बिल्कुल चुपचाप खड़े हुए हैं, मैं चीख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आप कहाँ थे, इतनी देर से कहाँ थे। तो शायद ये एक बात है जो सबको हिलाने, पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए देश को कुछ है कि हाँ एक्चुअल में कुछ हुआ। नहीं तो शायद जैसे वो 63 ईयर ओल्ड के जो एक जेंटलमैन थे, उन्होंने बोला कि मेरे साथ भी बहुत हादसे हुए हैं, शायद उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो शायद उनके अंदर वो दर्द है, उनको वो हेल्प नहीं मिली जो आज मुझे मिली है इस वीडियो के थ्रू और मीडिया के थ्रू। लेकिन यहाँ तो आपके साथ थे, आपके भाई थे। हाँ। लेकिन कई जगह बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर लड़कियां अकेली होती हैं, उन लड़कियों के लिए कुछ कहना चाहती हैं आप? वो हिम्मत ना हारे, चाहे मर जाए लेकिन मार के मरे, हिम्मत ना हारे, गिव अप ना करें, नेवर गिव अप इन लाइफ, डोंट गिव अप। डरना नहीं है, क्या हो जाएगा हद से हद, हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, सर फटेगा, इससे मर जाओगे यार, लेकिन हिम्मत दिखाओ, रुको मत, मार दो, मारो, दिखाओ बिल्कुल, लेकिन रुको मत, डरो मत, घबराओ मत। लेकिन अभी जो डर आपको लगा, उस डर हाँ, वो डर मेरा फाइनेंशियल डर था, मेरा फाइनेंशियल डर, क्योंकि वो मैं बोल रही हूँ क्योंकि ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस डर के आगे अपने आप को सरेंडर कर, शायद अगर मेरे पास सपोर्टिव हैंड होता अभी तो शायद मेरे अंदर वो डर ना होता, क्योंकि मैं सिंगल अर्निंग हूँ अपने बेटे के लिए, तो ये वो डर था। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस डर से गुजरती होंगी, शायद गिव अप कर देती होंगी। और मैं बता दूं कि एज सिंगल वुमेन होना भी कोई आसान काम नहीं है। जो भी देखता है अच्छी नजर से नहीं देखता है आपको, उनको लगता है यू आर इजीली अवेलेबल, विच इज वेरी बैड। अगेन टिपिकल इंडियन मैन मेंटालिटी। हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आप जो भी बातें रख रही हैं
उन तमाम अंतर विरोधों के बीच हम आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है। जो लगातार कॉल्स आ रहे हैं वो गवाही दे रहे हैं, हमें खुद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और एक सिंगल मदर होने के नाते आपने जो कल रात कदम उठाया उसकी तारीफ पूरा देश कर रहा है। लगातार जो फोन कॉल्स आ रहे हैं और नंबर्स लगातार हम फ्लैश भी कर रहे हैं, आप कमलजीत के हौसले को और बढ़ा सकते हैं। और जो उनकी कल से लेकर आज तक सोच बदली है लोगों को लेकर, उनका ये कहना है कि अगर एक ऐसा व्यक्ति वहां कल होता। इस बीच आपको बता दें कि गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। किरण जी, आपने पूरा ये मामला देखा सुना, कमलजीत खुद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कुछ कहना चाहते हैं? पहली प्रतिक्रिया इस वीडियो को देखने के बाद उनका ये कहना है कि वो इस देश में महफूज नहीं समझती हैं अपने आप को, विदेशों में ज्यादा महफूज समझती हैं अपने आप को। नहीं, ऐसा बात नहीं है। कोई अगर इस तरह का आइसोलेटेड घटना कहीं होता है और कानून के तहत में जो भी कार्रवाई होना चाहिए अगर नहीं हुआ तो भी हम पुलिस के खिलाफ क्या करना हम देखेंगे। लेकिन मेरा भरोसा है कि पुलिस जो कार्रवाई करना है वो कार्रवाई जरूर होगा और देश में सुरक्षित का आवाज होना चाहिए, उसको एहसास होना चाहिए, वो मैं सुरक्षित करना चाहता हूँ। और इनको, बहन को मैं बताना चाहता हूँ कि आप चिंता ना करें और मैटर जो है लिखित रूप से या नहीं आएंगे तो भी मैं पता लगाता हूँ कि क्या एक्शन हुआ है और क्या होता है। और हमारे तरफ से आश्वासन मैं देना चाहता हूं कि कार्रवाई होगा और आप चिंता मत कीजिए। सर, एक आश्वासन मेरे को आपसे और चाहिए। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो अभी एक आश्वासन मैंने आपसे बोला नहीं, मेरे को आपसे एक आश्वासन चाहिए। हाँ, कि दोबारा ऐसी कोई कमलजीत डोगरा ना आए। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कोई गलती से कहीं किसी लड़की के साथ ऐसी घटना ना हो कि एक और कमलजीत डोगरा खड़ी हो, तो वो बहुत शर्मनाक चीज होगी। ये तो बहुत गलत बात हुआ है, जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ, उसको बिल्कुल कार्रवाई होगा। आप इसको बिल्कुल मेरे तरफ से आप ये बात मान लीजिए कि कार्रवाई बिल्कुल होगा। थैंक यू किरण जी। एक बात और जो हम यहाँ समझना चाहते हैं, खुद कमलजीत ये आरोप लगा रही हैं कि वहाँ जो CISF के जवान थे और इंडिया इंटरनेशनल, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर पुलिस की चौकसी रहती है। लेकिन इस पूरे प्रकरण के दौरान इनका ये आरोप है कि कोई उन्हें मदद करने नहीं आया और ऊपर से इन्हीं के ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा था। नहीं, वो तो अभी क्या है कि मैं तो देखा नहीं है अंदर में, तो क्या मेरे सामने में तो मामला आया नहीं है। लेकिन कोई भी चीज जो है वो सही है गलत है उसका तो आप जब जांच करेंगे तो पता तो चली जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया किरण रिजिजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू हमारे साथ जुड़े, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले में बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कमलजीत डोगरा की ये अपील कि उनका पासपोर्ट न रखा जाए, उन्हें परेशान न किया जाए।